राम राम टू सारे नू। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आपका एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक बंदन अभिनंदन है। और जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम लोग हरियाणा एडीओ के बारे में बात कर रहे हैं कि हरियाणा एडीओ का पेपर पैटर्न कैसा है। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुआ तो 2021 एंड 22 में ये पेपर हुआ था, तो सारा हम लोगों ने पेपर देखा। पीछे आप देख पा रहे हो हरियाणा एडीओ 2024 25। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम क्या सिलेबस पैटर्न है, किसके बारे में क्या बात करनी है, वो हम जानेंगे, थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। और उससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन एलिजिबल हैं, कहाँ से क्या चीज़ है ना, सारी चीज़ें हमने पहले बताई हैं। तो हम जानेंगे कि क्या रहेगा पेपर पैटर्न, किस तरीके का क्या रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको लिखा हरियाणा एडीओ प्रीवियस ईयर सिलेबस डिस्कशन, जो 2022 के अप्रॉक्स पेपर हुआ था इसका, तो उस पेपर पैटर्न में एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर के? 100 क्वेश्चन थे। किसके? एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन थे और 0.25 नेगेटिव मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग थी। और इसका 0.25 का मतलब है 1/4, यानी कि 4 रॉन्ग क्वेश्चन में एक राइट उड़ जाएगा। 4 रॉन्ग क्वेश्चन में एक राइट उड़ेगा। 1/4, 0.25 का मतलब होता है 1/4 की। 4 क्वेश्चन गलत होंगे, एक राइट उड़ जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपने देखा कि ये था पेपर। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले है एग्रोनॉमी। ठीक है, देन सोयल साइंस। ठीक है ना? आज तो आवाज़ आ रही है। और थर्ड वन इज प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी। फोर्थ वन इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। जैसा कि आपने देखा कि प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर और सबसे इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, है ना? तो ये आपने देखा कि जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग है। और फिर एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, स्पेशली हरियाणा। हरियाणा का एग्ज़ाम है ना, तो हरियाणा। तो मेनली अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देखो कि पेपर पैटर्न कुछ भी बदल जाए, एग्रीकल्चर आए या सॉरी कोई भी रीजनिंग, क्वांट, हिंदी, इंग्लिश जो भी आना है आए, लेकिन एग्रीकल्चर की वैकेंसी है तो एग्रीकल्चर तो ज़रूर आएगी। फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एग्रोनॉमी में क्या आएगा। एग्रोनॉमी में क्रॉप्स आएंगी, ठीक है, और प्रैक्टिसेस आएंगे। मोस्टली क्रॉप्स आएंगी, वैराइटीज़ इसमें हो सकती हैं, और बाकी जितनी सी टर्म्स हैं। और इसका हरियाणा का जो है क्रॉपिंग पैटर्न क्या रहता है, ये इसमें देखा जाएगा, तो एग्रोनॉमी में पूछेगा। और सॉइल
फिर सॉइल साइंस में बात कर लें तो सॉइल साइंस में बेसिक सॉइल साइंस पूछी जाएगी। सॉइल के कितने कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट की सॉइल होती है, और स्पेशली हरियाणा में कौन सी सॉइल पाई जाती है, हरियाणा की सॉइल में क्या प्रॉब्लम होती जा रही है। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, ये पूछा जा सकता है, मतलब इससे रिलेटेड, क्योंकि हमारा एडीओ का एग्ज़ाम है ना, तो हमें उसके पर्पज़ से पेपर पैटर्न सेट होगा। प्रीवियस ईयर तो बहुत धुआं धुआं उड़ा दिया था पेपर ने। और ये है पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में डिजीज़ के बारे में पूछेगा, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछ सकता है। ठीक है, और मोस्टली इसमें यही पूछेगा प्लांट पैथोलॉजी। और अगर क्वेश्चन आया तो टर्म से पूछ लेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डिजीज़ से ही क्वेश्चन पूछेगा। किसी भी क्रॉप की डिजीज़ पूछ सकता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछ सकता है। ठीक है, सो दैट फोर्थ इज़ वन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में प्लांटेशन क्रॉप जो हमारे हरियाणा में इम्पॉर्टेंट है, नहीं भी है तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसकी सारी कंडीशंस कि उसको ग्रो कैसे करते हैं, और क्रॉप की क्या सब सिस्टम, सारा जो हॉर्टिकल्चर में रहेगा वो ये रहेगा। और जीपीवी, ये इसने तो पिछली बार इस सब्जेक्ट ने तो रुला के रख दिया था। ये जो जीपीवी है ना, इसमें प्लांट फिजियोलॉजी भी आ गई थी। ये डेंजरस क्वेश्चन था ये, मतलब जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट है ना, ये हमारा डेंजरस था। कैसे डेंजरस था? क्योंकि ये जो पार्ट था, ये पार्ट से क्वेश्चन डिफरेंट बनते हैं। और मोस्टली क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे जो बनते हैं ना, हम उसको ऑप्शन में टिक ही नहीं कर पाते हैं, और क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। होता है ना, ये क्वेश्चन हम समझ ही नहीं पाते हैं ये क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, या फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। ठीक है, क्योंकि जीपीवी का सबसे बड़ा लॉजिक है कि ये बहुत से स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता है। एक ये, और एक प्लांट पैथोलॉजी, और थर्ड वन इज़ इंटमोलॉजी। क्या होता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हाँ, क्या पेपर पैटर्न में इसमें क्या पूछेगा। अब हम पूछते हैं मियोसिस माइटोसिस, इसमें ही कन्फ्यूज़न खा जाते हैं। ठीक है, हम, क्योंकि क्या है ना, रट्टा वाले टर्म नहीं है ये टर्म। जो पैथोलॉजी और आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, ये समझने वाली है। अगर आप इसको समझ लोगे ना, तो आप अच्छे से याद रख सकते हो, ये रट नहीं सकते आप इसको। तो और हो गया एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, हरियाणा का करंट अफेयर्स हो गया। हरियाणा में कौन सी स्कीम चल रही है, उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो हमने आपको एक ओवरव्यू दिया कि क्या निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, और क्या रहेगी, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, इंटरव्यू भी होना तय। तो कहने का यही मतलब है कि हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, और यही पूरी जानकारी आपको बतानी थी कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो इसका आपको बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना है कि नहीं, मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, मुझे कैसे, कहाँ से, किस तरीके से कैसे पढ़ना है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। मैंने एक हल्का सा ओवरव्यू दिया आपको, ताकि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाऊँ। और बुक पैटर्न कैसे क्या फॉलो करना है, तो बुक पैटर्न तो पहले तो अगर आप बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट में हो, इससे पहले आपने पेपर नहीं दिया है, तो आपको अरुण कत्यान से स्टार्ट करना है। अरुण कत्यान वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड पढ़नी है। ठीक है, अरुण कत्यान वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद नेमरा सुंडा पढ़ो। इन दोनों के मिक्सचर के बाद फिर आपके पास टाइम बनने के बाद फिर आप रिवीजन करो। और जीपीवी जो है, जीपीवी अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, तो जीपीवी आप जीपीवी आप वहाँ से ही पढ़ो, अरुण कत्यान से पढ़ो। ठीक है, नहीं तो कुंदन सिंह की बुक आती है, अगर आपको प्रेफर कर सकते हो तो वहाँ से वो बुक ले लो, पीडीएफ से कहीं ना कहीं से पढ़ाई करो। है ना, समझ रहे हो मेरी बात आप? तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ना पड़ेगा, हमने एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना पड़ेगा, और हमें अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना पड़ेगा। ये बेसिक थिंग जान के करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन पीछे हट रहे हैं। मतलब बेसिक क्वेश्चन, अगर सपोज मानो, आपको बताता हूँ, देखो, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, हरियाणा एडीओ तो यहाँ पे लगा हुआ है तो मैं उसकी पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात है, तो 100 क्वेश्चन में एग्जामिनर बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 पूछ रहा है। ये मैं बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ।
और बेसिक क्वेश्चन आप जानते ही हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे विटपेल डिजीज कॉलीफ्लावर की किससे होती है, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन अगर आया खैरा डिजीज़ किससे होती है, ये सब बेसिक क्वेश्चन में काउंट होता है। ये क्वेश्चन आया तो ये बेसिक 20-25 क्वेश्चन ये बेसिक होता है, ये क्राउड करता है। ठीक है, आगे 100 क्वेश्चन में अब बचे 75 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बचे? 75 क्वेश्चन बचे। 75 क्वेश्चन में अगर हम बात करें फिर वही बात 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट, थोड़ा सा उलझाने वाले, हल्का सा मॉडरेट। ठीक है, हल्का सा उलझाने वाले कि हमें उलझा देंगे कहीं ना कहीं से, कि हाँ हम ऑप्शन में उलझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए 20 से 25 क्वेश्चन, और ये 20 से 25 क्वेश्चन आ गए जो हम कोशिश करते हैं कि इनमें तुक्का मारें। हम इस पे समझते भी नहीं हैं कि लाओ ए या डी मंत्र फूका, जय श्री राम लगाया। ये होते हैं हमारे मॉडरेट टू हाई। ठीक है, और ये जो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे ना, ये ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टच नहीं करते। ये तो 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये माइंडसेट अब धीरे धीरे, ये मेरा मेन समझाना था कि ये बेसिक क्वेश्चन धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। इसको आप घटाते जा रहे हैं, अब एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूजन करता है। और मेन फैक्टर ये होते हैं दो, ये जो दो फैक्टर है ना, ये वाले दो फैक्टर मेन है। कैसे? ये जो 20 से 25 क्वेश्चन मॉडरेट हैं, इन्हें हम भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ आप। लेकिन अगर हम इसकी बात कर लें, मॉडरेट या मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन, ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं ये स्टूडेंट का सिलेक्शन करा देते हैं। यहाँ पे क्राउड टिका रहता है, क्राउड यहाँ पे टिका रहा, यहाँ पे जो है यहाँ पे वो फाइट करता है, और इस क्वेश्चन को हमें टच ही नहीं करना होता है। तो ये होता है, ये एग्जामिनर का माइंडसेट चल रहा है पूरी तरीके से कि हमें क्या करना है। इसी में वो खिचड़ी पकाएगा, इसी में वो हर टाइप के वैराइटीज़ क्वेश्चन डालेगा, इसमें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ये आउट ऑफ पॉइंट है, इसको मत टच करो। ये होगा बेसिक, इन्हीं में से ही ये जो 50 क्वेश्चन होंगे इनमें से सिलेक्शन करा देता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पेपर मेरे पास है, और वो सॉल्व भी किया था मैंने, पेपर रखा हुआ है, उसको लाऊं एक अच्छी सी वीडियोस के लिए, और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं कि पेपर में किस टाइप से, किस तरीके से उस पेपर का मैं पोस्टमार्टम, आज मैंने अपने ग्रुप में भी बोला कि पेपर पोस्टमार्टम के लिए आप लोग, लेकिन आप लोग सपोर्ट करो। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा रीच मेरे इस ग्रुप की और मेरे यूट्यूब चैनल की बढ़ेगी ना, तो मेरे अंदर एक डबल एनर्जी आएगी, मैं उतनी एनर्जी से काम कर पाऊँगा। आप समझ रहे हो ये बात? उतनी एनर्जी से मैं काम कर पाऊँगा, उसी एनर्जी से फिर आपकी हेल्प कर पाऊँगा। आपको कन्फ्यूज़न होती है प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में, मोस्टली थिंक है कि हमें मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये सीबीटी एग्ज़ाम होता है। हमें ना ऑप्शन मिल पाते हैं ढंग से, ना क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, हम तो सिर्फ एक अंदाज़ा लेके आ जाते हैं, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं होता है, टिक करने का टाइम होता है, फिर वहाँ पे दिमाग और ज़्यादा काम करना बंद कर देता है। तो हम पेपर पे सॉल्व करेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन लेके आएंगे? समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात? तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, मैंने आज आपको सभी को, स्टूडेंट को बताया कि क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, और बेसिक से फिर वही स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमें रिवीजन मोर टाइम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे नू राम राम, और थोड़ा सा हरियाणा झलक आ जानी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम है, और बाकी मिलता हूँ फिर। अब के लिए अब ध्यान रखिए, और एग्री इंस्पायर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरा सपोर्ट करिए, ताकि मैं अच्छे से कोई चीज़ जो मैं प्लान कर रहा हूँ, अपने माइंड पे सेट कर रहा हूँ, वो मैं कर पाऊँ। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।